आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो हम्म। करने से मात्र मतलब 7 घंटे के अंदर अच्छा। वो लड़का आपके पास आ जाएगा या जो भी लड़की है वो आपके पास आ जाएगी। तो सर जैसे किसी पे कर्जा है बहुत सारा, जी। तो वो कर्जा नहीं रहे, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। उपाय क्या करना है, आपको 7 लेना लौंग, हम्म। 7 उड़द के हम्म। दाने, ठीक है। ठीक है। और आपको जितना ही नाम का उस आपकी जो पत्नी है उनका नाम है उतने नाम के चावल के दाने लेने के बाद उस इंसान का आपको फोटो निकाल लेना है। फोटो के ऊपर से वो जो मैंने आपको ये सामग्री बताई उसको 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद जो चौरास्ता होता है, चार चौरास्ते के बीच में उसको फेंक के आ जाना है, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो सर जैसे कई सालों का रिलेशनशिप है, लेकिन अब एक पर्सन ने, किसी लड़के या लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो मात्र 1-2 दिन में ही उसको हल मिल जाए उसका। मंत्र है श्री लक्ष्मी नारायण देवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करके हम्म। उसे तो उस पानी के अंदर डाल के आपको स्नान करना है। गुरुजी, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत का साया या कुछ ना कुछ ऐसी अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। चांदी का सिक्का लेना। चांदी का सिक्का लेने के बाद उसको अपने सर के ऊपर से हम्म। 21 बार घुमाना है। घुमाने के बाद जो भी आपका गला वगैरह जहाँ पे आप पैसा वगैरह रखते उसके अंदर आपको रख देना है। मात्र ये उपाय आपको 7 दिन करना है। तो कोई लड़की से मन चाही शादी करनी चाहिए, जो भी उसके मन में ऐसा हो कि मेरा पति ऐसा हो, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं, अमित जी अघोरी। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत नमस्कार, है सर, जय धन्यवाद श्री धन्यवाद। महाकाल। जय श्री कैसे महाकाल। हैं आप? अच्छे हैं। तो सर सबसे पहले हमें बताइए अपनी जर्नी के बारे में। आप जैसे अघोरी बने हैं, कहाँ से हैं और कहाँ आपने दीक्षा ली है? देखो ऐसा है कि जब मेरे माता पिता थे, हम्म। वो क्या है कि उनके बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो वो जो माँ कामाख्या का मंदिर है वहाँ हम्म। पे गए। हम्म। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या है, उन्हें अघोरी मिले। हम्म। अघोरी से उन्होंने मन्नत मांगी। तो हम्म। उन्होंने अघोरी ने बोला कि आपके सबसे पहले जो बच्चा हो वो हम्म। आपको हमें इधर पेट करना होगा माँ कामाख्या के। तो आप उनका बच्चा हो जाएगा। तो क्या वो सबसे पहले जो बच्चा हुआ ना, तो हम्म। उन्होंने क्या हुआ, माँ कामाख्या का जो मंदिर है वहाँ पे उन्होंने गुरु जी को हमने दिया। तो हम्म। वहाँ से हमारी जो है अघोर तपस्या गुरु जी के साथ ही शुरू हुई और हमने घर वगैरह सब कुछ त्याग दिया। अच्छा। जी। जी सर। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा वशीकरण के बारे में। तो वशीकरण कोई किसी पे करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस करते हैं आप? देखो ऐसा है कि वशीकरण अगर किसी पे करवाना हो हम्म। तो पहले सबसे पहले उसका फ़ोटो नाम चाहिए था। हम्म। और उसका जो अगर हमारे पास आके करवाए तो उसके पैर की मिट्टी या सर का कोई भी बाल वगैरह हो या कोई वस्त्र हो शरीर का, वो हम्म। सब चीज़ों से वशीकरण हो जाता है। ठीक है सर। तो कोई लड़का या लड़की किसी पे वशीकरण करना चाहता है दूसरे पार्टनर पर, जी जी। और तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। अगर देखो कोई लड़का हो या लड़की हो किसी के हम्म। ऊपर वशीकरण चाहता है तो इसमें क्या करना है, आपको एक उपाय बता रहा हूँ मैं। हम्म। आपको अगर वशीकरण करना है, हम्म। अगर वो आपके अगर पास में रहता हो या आप उससे मतलब मिल सकते हो, तो आपको क्या करना है, एक मिठाई लानी है सफ़ेद। हम्म। मिठाई लाने के बाद आधी मिठाई को आपको खा लेनी है। हम्म। और अगर आप जिसके भी वशीकरण कर रहे हो, अगर हम्म। आपके पास नहीं जा सकते तो उसका फ़ोटो निकाल लेना है आपको। हम्म। फ़ोटो के बाद 7 बार आपको उल्टा घुमाना है। ठीक है। घुमाने के बाद क्या करना है, उस मिठाई में मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। हम्म। ओम वश्यम वश्यम कुरु नमः स्वाहा। अच्छा। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करके उस मिठाई को उस इंसान को खिला देनी है। वो इंसान आपके पूरा वश में हो जाए। सर कोई लड़का लड़की पे वशीकरण करना चाहता है, तो उसके लिए कोई ज़बरदस्त उपाय बताइए। अगर कोई लड़का लड़की के ऊपर वशीकरण करना चाहता है तो हम्म। आपको मैं एक वशीकरण बता रहा हूँ, सबसे पावरफुल वशीकरण है। हम्म। आपको क्या करना है, आपको एक तेज पत्ता लेना है। अच्छा। उसके ऊपर जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हो हम्म। उसका नाम लिखना है तेज पत्ते पे। और एक आपको कलावा लेना है अपने सर से लेके पैर तक का हाइट का। अच्छा। जिस पे भी आप वशीकरण करना चाहते हो हम्म। उस जो कलावा है आपसे सर से लेके पैर तक हाइट के लिए, उसके हम्म। बीच में आपको एक गांठ लगा देनी है उसके नाम की। हम्म। लगाने के बाद जो तेज पत्ता है वो ठीक है। उसको फोल्डिंग करके उस जो कलावा लिया है उसको उसके ऊपर पूरा बांध देना है। बांधने अच्छा। के बाद उस इंसान का आपको फोटो वगैरह निकाल लेना है। हम्म। फोटो वगैरह निकालने के बाद वैसे ही आपको 7 बार उस पर उल्टा घुमाने के बाद अच्छा। उसको कहीं पे सुनसान जगह जाके उस हम्म। तेज पत्ते को आपको जला देना है। अच्छा। 6 दिन में हम्म। 7वें दिन आप खुद को पता चल जाएगा कि आपने क्या किया था और क्या आपको रिजल्ट मिला है। जी। जी। ये 100% कार्य करता तो सर जैसे एक कोई लड़का लड़की के लिए शादी के लिए नहीं मान रहा है, है। जी। तो 100% शादी के लिए मान जाए, तो 100% काम करे, ऐसा कोई उपाय दीजिए। देखो अगर लड़का
शादी के लिए नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है, हम्म। उसमें क्या करना है आपको, हम्म। आपको लेना है एक कागज़ लेना सफ़ेद। ठीक है। कागज़ के ऊपर ऊपर तो नाम लिखना लड़के का, और हम्म। बीच में प्लस का साइन कर मान के नीचे नाम लिखना लड़की का। ठीक है। नाम लिखने के बाद हम्म। आपको उस सफ़ेद जो कागज़ है उस पे आपको 7 सिंदूर की बिंदी लगानी है। ठीक है। लगाने के बाद उस कागज़ को क्या करना है आपको, हम्म। उस कागज़ को फोल्ड करके हम्म। अपने पास रखना है। हम्म। पास रखने के बाद आपको 11 दिन अपने पास रखना है। 11 दिनों में आपको खुद को पता चल जाएगा, वो इंसान है वो खुद आपके पास शादी के लिए बोलेगा। तो सर जैसे कोई किसी पति पत्नी में जी पति के बाहर अफेयर्स है, जी जी। पत्नी को ये पता है, उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो पति वश में रहे इसके लिए 100% कारगर कोई उपाय बताइए। इसके लिए आपको क्या करना है, हम्म। आपको एक जो अपने मतलब पति के बाहर तीसरे थर्ड पर्सन के चक्कर में है, जी। तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ मैं। ये हम्म। उपाय करने से हम्म। 100% आपका जो पति है आपके वापस आ जाएगा अपने पास। अच्छा। आपको करना क्या है, आपको हम्म। अपने हाथ के ऊपर हम्म। उस इंसान का नाम लिखना है। हम्म। मतलब अपने पति का नाम लिखने के बाद ठीक बीच है। में प्लस का साइकिल मान के हम्म। नीचे एक मंत्र बता रहा हूँ मैं, हम्म। वश्यम वश्यम नमः। इस अच्छा। मंत्र इतना ही लिखना, वश्यम वश्यम नमः। हम्म। मंत्र लिखने के बाद क्या करना है, आपको बेड होता है वहाँ पे सो जाना है। अच्छा। सोने के बाद आपने हाथ में उस इंसान का फोटो निकाल लेना, पासवर्ड साइज का। हम्म। फोटो लगाने के बाद उस आपको अपने नाभि के ऊपर उस हाथ को रखने, फोटो और नाम को। हम्म। और आपको वो बस अभी मैंने मंत्र बताया आपको, हम्म। वश्यम वश्यम नमः, इस मंत्र का वापिस 7 बार आपको उच्चार करना है। हम्म। करने के बाद आपका वो इंसान है खुद अपने वश में हो जाएगा। तो सर जैसे कोई पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है, या वो मायके चली गई है, या उसका कहना नहीं मान रही है, या कोई थर्ड पर्सन का चक्कर है, तो पति अपने पत्नी के लिए क्या उपाय कर सकता है? देखो ऐसा है कि जो पत्नी आप मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही, हम्म। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। वो हम्म। उपाय करने से वो 100% अपने जो आपकी पत्नी है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा। उपाय क्या करना है, आपको 7 लेना लौंग, हम्म। 7 उड़द के हम्म। दाने, ठीक है। ठीक है। और आपको जितना ही नाम का उस आपकी जो पत्नी है उनका नाम है उतने नाम के चावल के दाने लेने। हम्म। लेने के बाद उस इंसान का आपको फोटो निकाल लेना है। हम्म। फोटो के ऊपर से वो जो मैंने आपको ये सामग्री बताई उसको 7 बार घुमाना है। ठीक है। घुमाने के बाद जो चौरास्ता होता है 4, हम्म। चौरास्ते के बीच में उसको फेंक के आ जाना है और वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है। 100% वो जो लड़की आपकी मतलब वाइफ है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो सर जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई थर्ड पर्सन है, जी। तो बहुत साल का रिलेशनशिप है, लेकिन अब थर्ड पर्सन का चक्कर है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। देखो वो अगर थर्ड पर्सन के चक्कर में आ गए तो हम्म। आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, ठीक है। येलो वाला हम्म। ताज़ा। नींबू लेने के बाद उस पर आपको उन दोनों का नाम लिखना है। हम्म। नाम लिखने के बाद आपको जो नदी वगैरह चलती है हम्म। वहाँ पे उसमें जो रेड वस्त्र होता है जी। उसके अंदर उसको लपेट के उस नदी के अंदर आपको छोड़ के आ जाना है। अच्छा। जैसे जैसे वो नींबू उस नदी के अंदर चलेगा आपका हम्म। प्रेम वापस अपने पास में आ जाएगा। तो सर जैसे कई सालों का रिलेशनशिप है, लेकिन अब एक पर्सन ने किसी लड़के या लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो मात्र 1-2 दिन में ही उसको हल मिल जाए उसका। आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ मैं जो हम्म। मात्र आप कहने हो 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके हम्म। लिए करना क्या है, आपको आपको एक सफ़ेद पेपर लेना है। ठीक है। उस पे आपको लड़की का नाम लिख लेना है हम्म। जिसने आपको ब्लॉक किया। चाहे लड़की करी है तो लड़के का नाम लिख लो, लड़का करा है तो लड़की का नाम लिख लो। जी। लिखने के बाद आपको क्या करना है, हम्म। वो 7 इलायची लेनी है। हम्म। 7 इलायची लेने के बाद जो तो आपने उस मतलब नाम लिखा है उसके ऊपर रख देनी है। ठीक है। रखने के बाद आपको जो पिंपल का पेड़ होता है, हम्म। ठीक है, वहाँ पे जाना है हम्म। रात को 11:15 बजे। अच्छा। 11:15 बजे जाने के बाद उस पेड़ की पिंपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद के उसको हम्म। वहाँ पे बूर के आ जाना है, गाड़ ठीक के है। मतलब। हम्म। आपका 2 दिनों के अंदर वो जो भी आपके पार्टनर है खुद अनब्लॉक करेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। तो गुरुजी कोई वन साइड लव के लिए अच्छा सा उपाय बताइए। देखो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो हम्म। करने से मात्र मतलब 7 घंटे के अंदर अच्छा। वो लड़का आपके पास आ जाएगा या जो भी लड़की है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा। करना क्या है, आपको 7 हल्दी की जो गांठ आती है साबुत वो हम्म। लेनी है। ठीक है। उसके ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है आपको, जिस हम्म। इंसान को आप अपने मतलब वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हो। ठीक है। नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक पीला वस्त्र लेना है। हम्म। वस्त्र ले लिया, ठीक है। जो वो 7 गांठें थी हम्म। आपको उसके अंदर रख लेनी है। हम्म। अंदर रखने के बाद क्या करना है, आपको उस जो पीला वस्त्र बताया उसमें उसको पूरा बांध देना है। ठीक है। बांधने के बाद उसकी फोटो के ऊपर से हम्म। आपको 11 बार घुमाना है, अच्छा। ठीक है। मंत्र बोलना आपको इसमें भी यही मंत्र बोलना है, हम्म। ओम श्री हम्म। कुरु कुरु नमः। अच्छा। इस मंत्र का आप जाप कर लेना। हम्म। आपका गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि वो हम्म। इंसान आपके खुद आपको 7 घंटे के अंदर कॉल या मैसेज करके बोलेगा कि आप मेरे लाइफ में आ जाओ। अच्छा, इतना शक्तिशाली उपाय है। एकदम 100% शक्तिशाली। तो गुरुजी किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, जी या भूत प्रेत का साया, या कुछ ना कुछ ऐसी अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए।
देखो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला। ठीक है। नारियल लेने के बाद आपका घर का जो चारों कोना है उसमें से घुमा लेना है आपको। जी। या अपनी छत हो, छत के ऊपर से चारों मेर घुमा लेना तो वो पूरे घर में मान जाएगा। हुँ। घुमाने के बाद क्या करना है आपको, अपना जो मंदिर है घर में जहाँ पे हुँ, आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है। उस नारियल को वहाँ पे मेढ़ना है। हुँ। आपका जो भी मन की इच्छा है वो हुँ, मंदिर में जाके आपकी अरदास ना करनी है। और ठीक उस है। नारियल को, जो आपका घर का प्रवेश द्वार है, हुँ, उसका वहाँ पे खड्डा खोद के उस नारियल को बूर के आ जाना है। ठीक है। जिससे क्या होगी, नेगेटिव ऊर्जा है जो घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और हुँ। जो घर में प्रवेश है अगर नेगेटिव ऊर्जा का, तो वो बाहर चली जाएगी। तो सर जैसे किसी के घर में ज़्यादा बीमारियाँ रहती है, जी। बच्चे बीमार रहते हैं, कोई पुरुष बीमार रहता है, तो उसके लिए अच्छा-सा उपाय बताइए? देखो उसके लिए मैं आपको अच्छा सा एक उपाय बता रहा हूँ जो 100% काम करेगा, मेरे से लिख के ले लो आप, अच्छा, ठीक है। जी। उसमें आपको करना क्या है, जिस इंसान वो तब उसके जो बीमार रहता है, चाहे हुँ। तबीयत वगैरह खराब रहती है, ठीक है। तो उसके ऊपर से आपको जो लड्डू होते हैं, हुँ। 7 लड्डू लेने हैं आपने, मतलब जी। एक दिन का एक लड्डू, 7 दिन ये कार्य करना है आपको। अच्छा, उस इंसान के ऊपर से घुमाना है आपको 7 बार एक लड्डू एक दिन में। ठीक है। घुमाने के बाद जो बालाजी का मंदिर होता है, जो हुँ। अपने गाँव वगैरह में होता है, हुँ, वहाँ पे आपको जाना है। और हुँ। बालाजी महाराज के आपको उस लड्डू का भोग लगा के आपकी जो भी मन की इच्छा है, हुँ, तबीयत वगैरह बीमारी थी, वो वहाँ पे अरदास ना करके आनी है। ठीक है। मात्र 7 दिन ये करने से हुँ। आपका जो भी है तबीयत वगैरह खराब होता है, सब कुछ सही हो जाएगा। आपका दोस्त जो भी है सब कट जाएगा। अच्छा। सर जैसे किसी के घर में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं जी। और जैसे कोख बंधन हो गया है या कुछ ना कुछ करवा दिया है किसी ने, तो उसके लिए उपाय बताइए? देखो किसी के बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, चाहे हुँ, उस पे कोख बंदिश करा दी है, और हुँ। आपको पता है कोख बंदिश कराने वाला गरीब परिवार का इंसान मिलता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि जो भी दिक्कत है वो किसी से देखी नहीं जाती। हुँ। कोई इंसान किसी से खुश नहीं है। जी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। हुँ, मात्र उपाय करने से हुँ। आपकी जो भी कोख बंदिश है वो खुल जाएगी, और आपके अच्छा, बच्चा है वो होने लगेगा। ठीक इसमें है। क्या करना है आपको, हुँ। आपको जो आपके घर के आस पास हुँ, माता जी का मंदिर है, वहाँ पे जाना है। ठीक है। जाने के बाद आपको माता जी को चूर्णड़ी होती है, जो हुँ। बेस होता है पूरा, वो चुनरी, अर्पित करके आना है। ठीक है। अर्पित करने के मात्र हुँ, आपका जो भी कोख बंदिश है वो सब कुछ खुल जाएगा। हुँ। माता रानी के आशीर्वाद से आपका बच्चा भी हो जाएगा। तो सर किसी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत टाइम हो गया लेकिन 100 प्रयत्नों के बाद भी बिज़नेस में कोई सुधार नहीं है, तो उसके लिए कोई अच्छा-सा उपाय बताइए? देखो उसके लिए मैं आपको अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। हुँ। उपाय आपको एक ही बार करना है। एक ठीक है। बार में आपका इतना धंधा चलने लगेगा, आपके हुँ, पैसों में भी बरकत होने लगेगी। आपको हुँ, करना क्या है, हुँ। आपने सामरिया सेठ का नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। आपको वहाँ पे जाना है। हुँ, वहाँ पे जाने के बाद सामरिया सेठ जी को आपको बिज़नेस पार्टनर बनाना है, अच्छा। जिस भी चीज़ का आप बिज़नेस करते हो। हुँ। बिज़नेस पार्टनर बनाने की मैं आपको विधि बता रहा हूँ। ठीक आपको है। एक नारियल लेना है, हुँ। एक रेड वस्त्र लेना है, ठीक है। ठीक है? हुँ। और चावल के दाने लेने हैं। हुँ। लेने के बाद क्या करना है, आपके घर में जो आपका मंदिर वगैरह है, वहाँ हुँ। पे आपको बैठ जाना है जी, अच्छे से। जी। और अपने मन से हुँ। जो भी आपकी इच्छा है, आपको रेड का जो वस्त्र है उसके अंदर नारियल को रखना है। हुँ। रखने के बाद वो चावल है वो भी उसके अंदर रखने हैं, और ठीक है। ₹51 या ₹101 जो हुँ। भी आपके श्रद्धा स्वरूप उसके अंदर नारियल के अंदर बाँध देना है आपको कलावे से। जी। बाँधने के बाद उस नारियल को हुँ। अपने माथे पे लगा के आपकी हुँ। जो भी मन की इच्छा है बिज़नेस के लिए वो आपको करना है, अपनी अरदास माँगनी है, और जो वो नारियल है हुँ। उसको अपने गले के अंदर या आप जहाँ पे पैसे रखते हो या दुकान के अंदर आपको अर्पित कर देना है। अच्छा। मात्र ये उपाय करने से हुँ। आपका बिज़नेस है वो चलने लगेगा। हुँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, बिज़नेस चलने के बाद सामने सेठ को मत भूल जाना। जी। जी, क्योंकि इंसान पता है आपको काम में इतना मगन हो जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। जी। उस चीज़ का सही है। बिल्कुल। तो सर जैसे कोई घर में वाहन चाहता है, गाड़ी या कुछ और बरकत नहीं हो रही है, तो वो कोई ऐसा उपाय करे जिससे अपने वाहन आ जाए घर पे? देखो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। हुँ। जयपुर के पास खाटू श्याम जी का मंदिर है, आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल। वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ हुँ। पे आपको एक छल्ला लेके आना है, अच्छा। कार का। हुँ। लाने के बाद जहाँ पे आप अंदर दर्शन करने जाओ, उस हुँ। छल्ले को सर पे लगा के हुँ। आपको 108 बार वहाँ हुँ। पे खड़े होके इस मंत्र का जाप करना है। हुँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी। मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो भी मन की इच्छा है हुँ। वहाँ पे आपको श्याम बाबा के चरणों में आपको अर्पित करके आनी है। हुँ। और आपको मात्र हुँ। 21 दिनों के अंदर हुँ। वही चीज़ आप जो मांग के आई हो, वही हुँ। चीज़ आपके घर के पास खड़ी मिलेगी। मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना पूरी होगी, सिद्ध होगी, वादा है मेरा। तो सर जैसे घर में दरिद्रता है, कोई काम नहीं बन रहा है और पैसे नहीं आ रहे कहीं से, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे घर में बरकत हो? देखो इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खास करके हुँ। रात के समय। एक तो जो औरतें आजकल झाड़ू बहुत निकालती है, वो जी, झाड़ू नहीं निकालना है, ठीक है। ठीक है। हुँ। झाड़ू के पास चंपल नहीं रखनी है। हुँ। घर में जो चंपल है वो ऊंधी नहीं रखनी है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है खास करके, अच्छा। क्योंकि इन चीज़ों से क्या है, दरिद्रता आती है, जाती नहीं। जी। तो सर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिल्कुल दरिद्रता नहीं रहे और कहीं न कहीं से इनकम के सोर्स बन जाए, घर में पैसा आने लगे?
तो वो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर घर में पैसे की बरकत आने होने लगी और अगर आपके कर्जा बहुत हो गया, जी, जी। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने राजस्थान के अंदर सालासर बालाजी महाराज का मंदिर है, आपने सुना होगा। जी, जी। आपको उनका एक उपाय बता रहा हूँ, आपको एक पेपर लेना है सफेद, अच्छा, उसके अंदर जो भी आपका कर्जा वगैरह का है वो उधर लिखना है पेपर ठीक के है, अंदर। ठीक है। उस पेपर को आपको हुँ। सालासर बालाजी महाराज का जो धाम है वहाँ पे जाना है, जी। और उस पेपर को वहाँ पे आपको, जहाँ पे धुनी जगती है वहाँ पे आप देखे जी, होंगे, उस जी। धुनी के पास या तो एक पेड़ रहता है वहाँ पे बांध के आ जाओ, हुँ। या वहाँ पे आप रख के आ जाओ, और अच्छा। अंदर सालासर बालाजी महाराज के जब दर्शन करो तो हुँ। आपकी जो भी मनोकामना है पूरी मांग के आ जाओ। सालासर बालाजी महाराज एक ऐसा धाम है जो आपकी हर मनोकामना पूरी करता है और वो सिद्ध करता है। अच्छा। जी। जी। जिसके कारण क्या है आपके पैसा आने लगेगा और आपका हुँ। जो कर्जा है वो मुक्त हो जाएगा। तो सर कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारे यंगस्टर हैं, जी जी। बहुत सारी मेहनत कर ली, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, ना ही तो सरकारी सेक्टर में नौकरी मिल रही है, ना ही प्राइवेट में। तो इसके लिए मैं तो आपको एक उपाय बताता हूँ। जी। आपको क्या करना है, सुबह 5:15 बजे उठ के हुँ। स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपके पास शहद की डब्बी होती है, जी, जी। वो एक डब्बी लेनी है। हुँ। और आपको मंत्र बता रहा हूँ मैं, हुँ। मंत्र ध्यान से सुनना। हुँ। मंत्र है श्री लक्ष्मी नारायण देवाय नमः। अच्छा। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करके हुँ। उस शहद को उस पानी के अंदर डाल के आपको स्नान करना है। जी। जिसके कारण कि आपका मन है वो सही रहेगा, हुँ। नेगेटिव चीज़ें मतलब मन में नहीं आएगी, और आपकी पढ़ाई वगैरह में मन लगने लगेगा। और जो आप बता रहे हो नौकरी वगैरह नहीं लग रही है, तो हुँ। 100% नौकरी उसकी लग जाएगी। अच्छा, कितने दिन करना है ये उपाय? ये उपाय करना है आपको 7 दिन। अच्छा। मात्र 7 दिनों में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो सर जैसे कोई दुश्मन से बहुत तंग है, जी जैसे कोई इंसान सीधा-साधा है लेकिन आस-पड़ोस में या कोई ऐसे भी जी। नकारात्मक लोग होते हैं जो अपने दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए? देखो, अगर किसी से कोई परेशान है हुँ। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। जी। अगर वो इंसान आपको परेशान कर रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, उसके हुँ। पैर की मिट्टी लेनी है। ठीक है। ठीक है। हुँ। पैर की मिट्टी लेने के बाद उस इंसान का आपको फोटो ले लेना है। हुँ। फोटो लेने के बाद उस हुँ। फोटो से वो जो मिट्टी है आपने उस इंसान की ली है, पैर की मिट्टी जहाँ जी। पे वो चलता है, जी। उसको हाथ में रख के हुँ। उस फोटो से आपको 7 बार घुमाना है। हुँ। घुमाने के बाद जो आप मतलब अग्नि वगैरह जलती है आपके घर में, हुँ। उस अग्नि वगैरह में उसको डाल देना है। ठीक है। इस मात्र ये करने से जो भी आपको परेशान कर रहा है हुँ। या जो आप परेशान हो उससे, तो वो आपका जो भी संकट है दूर हो जाएगा। तो सर जैसे कोई लड़की अपना मन पसंदीदा वर चाहती है, तो उसके लिए क्या ऐसा उपाय करे जो मन पसंदीदा वर मिल जाए उसको? उसके लिए क्या करना है आपको, हुँ। जो आपके गांव वगैरह में शिव महाराज का मंदिर हो, जी। ठीक है, हुँ। वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है। जाने के बाद आपको सोमवार को हुँ। 7 सोमवार जाना है उधर। हुँ। जाने के बाद आपको एक तो मतलब पिंपल का जो भी पत्ता होता है, ठीक है। ठीक है, वो लेना है। हुँ। लेने के बाद उस पे आपको शहद लगाना है। हुँ। शहद लगाने के बाद आपको उसको मंदिर में लेके जाना है। मंदिर में लेके जाने के बाद जो शिवलिंग होता है ठीक है। उसके ऊपर उसको रख के हुँ। आपको जल अर्पित करके आ जाना है। हुँ। मात्र ये 7 सोमवार करने से जिस हुँ। इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो हुँ। शादी के लिए मान जाएगा, और अच्छा। आपकी दोनों की अच्छी खासी लाइफ जी। चलेगी। दावे के साथ कह सकता हूँ मैं 100% इस कार्य अच्छा। पे। तो सर जाते-जाते एक ऐसा भी उपाय हमें चाहिए, जो घर में कहीं से भी इनकम नहीं आ रही है, जी लेकिन कमाने वाले भी हैं, फिर भी इनकम बन नहीं रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, तो कोई ऐसा उपाय दीजिए जो लखपति बन जाए इंसान। जी। तो इसके लिए क्या होता है कि हुँ। जो पैसा आ नहीं रहा है, तो जी। उस पे क्या होता है, कोई घर परिवार का इंसान मिलता है जो हुँ। लक्ष्मी बंधन का कार्य लगा देता है, ठीक है। जिसके कारण आपकी जो भी पैसा वगैरह है वो आना बंद हो जाता है, जी। कर्जा बहुत बढ़ जाता है। इसके हुँ। लिए आपको एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ मैं। हुँ। वो करने से आपकी लक्ष्मी बंधन भी खुल जाएगी, हुँ। और आपका जो भी पैसा वगैरह आने लगेगा। ठीक उसमें क्या है। करना है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। हाँ। चांदी का सिक्का लेने के बाद उसको अपने सर के ऊपर से हुँ। 21 बार घुमाना है। ठीक है। घुमाने के बाद जो भी आपका गल्ला वगैरह जहाँ पे आप पैसा वगैरह रखते हो हुँ। उसके अंदर आपको रख देना है। ठीक है। मात्र ये उपाय आपको हुँ। 7 दिन करना है। हुँ। 7 दिनों के अंदर आपकी जो भी लक्ष्मी बंधन है वो खुल जाएगा, पैसा इतना आने लगेगा कि जी। आप बोलोगे कि गुरुजी ने क्या उपाय तो बताया था। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी आप नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट में आए। जी तो आपने भी इतना लंबा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, इनसे ज़रूर संपर्क करिए।